दोस्तों नमस्कार। सियासत बदल रही है। ये नए दौर की सियासत है और इसमें बीजेपी का जो सियासत करने का तरीका है वो अपने वोटों के प्रतिशत बढ़ाने के लिए या सीटों को जीतने के लिए वो मुख्यमंत्री तक को बदल दे रही है। पिछला अभी हमने देखा था कि कैसे मध्य प्रदेश में शिवराज को हटा के एक नया चेहरा ले आते हैं मोहन यादव का, और दूसरी तरफ अभी हाल ही में हमने देखा कि कैसे 11 तारीख की रैली में प्रधानमंत्री जी खुद खट्टर की ऐसे तारीफ करते हैं कि हम दोनों ने संग में रहते हुए एक साथ हमारा संबंध कितना अच्छा था, साथ में दरी पे सोते थे और खट्टर साहब की एक गाड़ी हुआ करती थी जिससे हम चल के प्रचार किया करते थे। और खट्टर ने उस वक्त ये तक नहीं सोचा होगा कि शायद ये इनका विदाई समारोह है, या फिर जिस हिसाब से उन्होंने ठहाके लगाए, हंसी आई उनको। अगर उनको ये पता होगा कि कल मेरी विदाई है तो एक्चुअल में कह सकते हैं कि यही दरअसल राजनीति है। नायाब सिंह सैनी एक नया चेहरा ले आया जाता है, ठीक चुनाव से पहले खट्टर को बदल दिया जाता है। दरअसल कयास अगर एक्सपर्ट की माने तो वो पहले से लगा रहे थे कि आने वाले समय में खट्टर को बदल के एक नया चेहरा मुख्यमंत्री पे लगाया जा सकता है, और ऐसा चल भी रहा था कि आने वाले समय में हो सकता है बीजेपी हरियाणा में जो चुनाव लड़े वो खट्टर के चेहरे पे न लड़े, कुछ नया ला सकती है। और उसने एक नया चेहरा नायाब सिंह सैनी का पेश किया। दरअसल बात अगर हम हरियाणा की करें तो वहां पे जाट राजनीति हरियाणा को काफी समय से प्रभावित किया। 30 साल तक जाट का जो है काफी दबदबा रहा, और जब किसान आंदोलन चर्चा में आया उसको लेके जाट काफी नाराज हो गए। और एक तरफ राहुल गांधी का रैलियों में या फिर अपने यात्राओं में जा जाके ओबीसी वोटर को लुभाना, ओबीसी की बात करना, एक ये भी इसका विकल्प माना जा रहा है। बीजेपी ने नायाब सिंह सैनी को लाके ये बताया कि दरअसल ये भी एक ओबीसी चेहरा है, और जाट के अलावा बीजेपी जो नए चेहरे पे वो राजनीति साधने चली है वो ओबीसी की तरफ। इस सब के बाद सबसे बड़ा सवाल जो चर्चा का विषय रहा, दरअसल जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला जब चुनाव हुआ था 40 सीट जीतने के बाद बीजेपी का हरियाणा की 90 सीटों में से दुष्यंत चौटाला जब अपने 10 विधायकों के साथ बीजेपी में आते हैं और वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और उनको मंत्रालय भी उनके विधायकों को बहुत अच्छा दिया जाता है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि 11 तारीख की रैली के बाद 12 को नया मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और एलजेपी को बाहर कर दिया जाता है, और कोई भी डिप्टी सीएम का पद इसमें नहीं बनाया गया। दरअसल ये देखा जाए कि बीजेपी की जो राजनीति रही है वो हमेशा से जो उसके साथ की पार्टी रही है उसने हमेशा को कमजोर किया है। महाराष्ट्र से अगर हम शिवसेना की बात कर लें, पंजाब से अगर हम अकाली दल की बात कर लें, बिहार से अगर हम जेडीयू की बात कर लें, तो हमने देखा कैसे महाराष्ट्र में उसने शिवसेना को अलग कर दिया, पंजाब में उसने अकाली दल को जो उसके साथ किया। खैर अकाली दल किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी के साथ अलग हो गई, और हम ये देखें कि आज सबसे बुरे दौर से अकाली दल गुजर रही है। बात करें अगर बिहार में जेडीयू की, तो जेडीयू ही एक ऐसी पार्टी थी जिसको लेके जिसकी उंगली पकड़कर बीजेपी सत्ता में आई, और आज के दौर में जेडीयू से दोगुनी सीट पे वो आ पहुंची है। और बात करें हम जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की, तो बिहार में आज के समय में उनकी जो छवि है सबसे निचले दौर पे है। तो दरअसल ये बीजेपी का इतिहास रहा कि उसने नायाब सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया और एक तरीके से एलजेपी को अलग कर दिया उसने। आने वाले समय में जो इनके साथ के साथी हैं, गठबंधन साथी हैं, उनके साथ क्या होगा। और अभी भी राज्यों में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, तो अगला नंबर किसका, महाराष्ट्र का, पंजाब का या फिर बिहार का। आपको इन्हीं सवालों के साथ मैं छोड़ जाता हूं। बहुत धन्यवाद।